भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद भारत के राजनीति में एक ऐसा नाम जिस नाम पर तमाम विवाद छिड़े। चंद्रशेखर आजाद पर आप तमाम आरोप लगा सकते हैं, उनको गालियां दे सकते हैं, उनके राजनीति से आप सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष को नकार नहीं सकते। आप चंद्रशेखर आजाद की शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और आज चंद्रशेखर आजाद का कद इतना बड़ा हो गया कि आज चंद्रशेखर आजाद के लिए पुस्तकें छपने लगी है, और पुस्तकों में जहां देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी की चर्चा हो रही है, उसी पुस्तक में चंद्रशेखर आजाद की चर्चा हो रही है, बहन कुमारी मायावती जी की चर्चा हो रही है। और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों के लिए। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको लेकर आया हूं कि चंद्रशेखर आजाद की जैसे टाइम मैगजीन ने चंद्रशेखर आजाद को काबिलियत को पहचाना, और जब टाइम मैगजीन ने चंद्रशेखर आजाद को यह कहा कि ये 100 इमर्जिंग लीडर में शामिल है, तब तमाम जातिवादी सोच रखने वाले सभी लोग चंद्रशेखर आजाद का मजाक उड़ाने का काम किया था। और लोग कह रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद एक वार्ड का भी चुनाव नहीं जीत पाएगा, लेकिन समय का पहिया ऐसा घुमा कि चंद्रशेखर आजाद इस देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में बैठने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद, मायावती जी और मोदी के नाम से एक संकलित बुक छपी है, और उस बुक में चंद्रशेखर आजाद को बहुत आयत मात्रा में दिखाया गया है। सबसे पहले तो आप पोस्ट को देख लिए, लगातार इसकी चर्चा हो रही है। द इक्वलिटी ये पेज है जिस पर पुस्तक के जो कवर पेज है, उसके कवर पेज को डालकर लिखा गया है कि ये किताब देश की राजधानी में, ये किताब देश की राजनीति में भीम आर्मी चीफ के महत्वपूर्ण हस्तक्षेप को समझने में मदद करती है। जिन्हें राजनीतिक गतिविधियों में दिलचस्पी है उन्हें यह बुक जरूर ही पढ़नी चाहिए। चंद्रशेखर बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बेहद संभावनाओं से भरे नेतृत्वकर्ता बनकर उभरे हैं, पढ़िएगा जरूर। तो देखिए, ये पोस्टर जो किताब का कवर पेज है यहाँ पर लगाया गया, और उस किताब में जो चीजें मेंशन की गई है उसके हिसाब से थोड़ी बहुत इस ट्वीट में जानकारी दी गई है कि जिन लोगों को राजनीति में इंटरेस्ट है, चंद्रशेखर आजाद की राजनीति में इंटरेस्ट है, और जो लोग जिनके पास कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो चंद्रशेखर आजाद से क्या कुछ सीख सकते हैं, वो इस पुस्तक में है। आपको बता दूं कि पुस्तक आसानी से आपको अमेजन पर मिल जाएगी, और अमेजन पर इसका दाम आपको बता दूं कि 405 रुपए है। इस पुस्तक को कौन लिखा है, और तो आपको बता दूं, देखिए इस पुस्तक के रचयिता हैं सुधा पाई, सज्जन कुमार, अनुवादक रमाशंकर सिंह है, और 2024 के चुनाव के बाद के संदर्भों में संशोधित एवं परिवर्तित का यह संस्करण है, जिसमें आप देखिए कि एक नंबर पर जो है बहन कुमारी मायावती जी, आयरन लेडी जिन्हें कहा जाता है, उनकी तस्वीर है। 2 नंबर पर मोदी है, और 3 नंबर पर चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरें हैं। और जिस तरीके से तस्वीरों को लगाया गया है, काफी चंद्रशेखर आजाद रौबदार दिख रहे हैं, तेवर इनकी तस्वीरों में है, मोदी के बीच में है, बहन कुमारी मायावती जी मुस्कुराते हुए तस्वीरों में है। और हिंदुत्व के दौर में दलित राजनीति पर भी इसमें चर्चा की गई है। इस पुस्तक के बारे में जो अमेजन कह रहा है, उसके मुताबिक जो बुक रिव्यू किया गया, ओवरव्यू जो किया गया है बुक के बारे में, तो उसके बारे में देखिए क्या लिखता है अमेजन। ये लिखता है कि वर्तमान दलित राजनीतिक परिदृश्य एक उलझी हुई विश्लेषणात्मक पहेली जैसी है। पिछले दशक में बहुजन समाज पार्टी और 19 से चली आ रही पहचान केंद्रित राजनीति का पतन देखा गया। दलितों का एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी और साल्वर्टन हिंदुत्व की ओर झुका। साथ ही नए दलित संगठनों ने दलितों पर हो रहे अत्याचारों और दक्षिण पंथ के वर्चस्व के खिलाफ प्रदर्शन भी किए। आज दलित राजनीति 2 विपरीत प्रवृत्तियों को दर्शाती है। दक्षिण पंथ का राजनीतिक विरोध, लेकिन साथ ही दक्षिण पंथ के लिए चुनावी प्राथमिकता भी। माया मोदी आजाद पुस्तक विशेष रूप से उत्तर प्रदेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन परिवर्तनों का मानचित्रण करती है।
यह वह राज्य है जहां मायावती, जिन्होंने दलित मूल के साथ एक नई इंद्रधनुषी पार्टी बनाने का प्रयास किया, नरेंद्र मोदी, जिन्होंने दलितों के एक वर्ग को भागवा धारा की ओर आकर्षित किया, और एक नए दलित नेता चंद्रशेखर आजाद, जो हिंदुत्व और बहुजन समाज पार्टी दोनों को चुनौती दे रहे हैं, ने पिछले दशकों में दलित राजनीति को नया आकार दिया है। सुधा पई और सज्जन कुमार का विमर्शों की इस त्रिकोणीय टकराव का अंतर्दृष्टिपूर्ण विश्लेषण न केवल दलित बल्कि भारत में लोकतांत्रिक राजनीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम 2024 के तल्खी भरे लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुई विधानसभा चुनाव में दलितों का हिंदुत्व के साथ हो रहा है विरोध व समावेश को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अमेजन का ओवरव्यू है इस पुस्तक को लेकर, बुक ओवरव्यू जिसको कहा जाता है, इस पुस्तक को लेकर है। और इस पुस्तक के बारे में शॉर्ट में ये ओवरव्यू दिया गया है कि इस पुस्तक में चंद्रशेखर आजाद से संबंधित, मोदी से संबंधित, बहन कुमारी मायावती जी से संबंधित क्या कुछ इसमें मेंशन किया गया है। तो आप सीधे तौर पर आप समझ लीजिए कि इस बुक में चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी जिस तरीके से निष्क्रिय है उस पर जो है ध्यान दिया गया है, और इसमें समझाने की कोशिश की गई है बुक ओवरव्यू के मुताबिक कि जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी जितना कमजोर हो रही हैं उतना चंद्रशेखर आजाद मजबूत हो रहे हैं। और एक तरफ जहां मोदी दलितों को अपने भगवा झंडे की ओर आकर्षित कर रहा है, दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है, और इसके बीच में है चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से दलित समाज के लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। उन तमाम फॉर्मूलों को, उन तमाम चीजों को इसमें मेंशन किया गया है। और देखिए पुस्तक तो हमने भी नहीं पढ़ी है, लेकिन पुस्तक के ओवरव्यू के मुताबिक जो चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं और जो मोदी की राजनीति को पसंद करते हैं, जो बहन कुमारी मायावती जी के राजनीति को पसंद करते हैं और जो जानना चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी का कौन सा वो वीक पॉइंट है जिसकी वजह से बहन कुमारी मायावती जी पहले की तरह राजनीति में सक्रिय रूप से काम नहीं कर रही हैं, उन तमाम चीजों का विवरण जो है विस्तार से इस पुस्तक में समझाया गया है। क्योंकि 405 रुपए इस पुस्तक का प्राइस है, आपको अमेजन पर इसको आसानी से आपको मिल जाएगा। और सुधा पाई इसकी रचयिता है। और इस पुस्तक में माया मोदी और आजाद, अजब का नाम लिखा गया, माया मोदी आजाद। तो जो लोग पुस्तक पढ़े हैं उनको कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को समझना है तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि आज के दौर में चंद्रशेखर आजाद पर क्या नहीं आरोप लगे। चंद्रशेखर आजाद इस भारत की राजनीति में इकलौता ऐसा नाम है जिनके ऊपर गोलियां चली, लाठियां भी चली, और चंद्रशेखर आजाद बाल बाल बचे। और जब दुश्मन गोली चलाकर भी नाकामयाब हो गए तब जो है चंद्रशेखर आजाद के ऊपर कैरेक्टरलेस का आरोप लगाने लगे, और वो भी उस मामले में भी जो चंद्रशेखर आजाद के विरोधी हैं वो जो है असफल होते हुए दिख रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद की इस पुस्तक को, माया मोदी आजाद पुस्तक को आप कैसे देखते हैं, आप क्या दृष्टिकोण है, आप इसको पढ़ना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। ओवरव्यू जो उस किताब का दिया गया है अमेजन के मुताबिक, जो लोग इसके बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।